कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपने श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1 कर रहे थे, हमने अध्याय 1 के कई श्लोकों का वर्णन किया था। आज हम अपना अध्याय आगे से शुरू करते हैं। वांछा कल्तृभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी। हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 1 का श्लोक 19 इस प्रकार से। साघोषोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्चे पृथ्वीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। अर्थात इस प्रकार से होता है, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमयन करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। इस श्लोक के माध्यम से तात्पर्य हम जानते हैं कि क्या बताया गया है। यानी जब सारे शंखों की ध्वनि बज रही थी तो पृथ्वी और आकाश शब्दमयन हो गए बिल्कुल, और धृतराष्ट्र के पुत्रों को वो जो ध्वनि थी वो विदीर्ण करने लगी, जो कौरव थे। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। जब भीष्म तथा दुर्योधन जी के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। यानी थोड़ा विदीर्ण मतलब थोड़ा भय सा लग जाना, थोड़ा मतलब वाइब्रेशन आना, मतलब इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। यानी जब भीष्म जी और दुर्योधन जी के पक्ष में अन्य वीरों ने शंखों की ध्वनि को बजाया था तो पांडवों के हृदय किसी भी प्रकार से विदीर्ण नहीं हुए, और ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता। परंतु इस श्लोक के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं, या ये कहा गया है कि पांडवों के पक्ष में शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हुए। यानी जब पांडवों के मतलब पक्ष में जब वो शंखनाद बजे थे तो धृतराष्ट्र के पुत्र जो है उनके हृदय विदीर्ण हुए थे। परंतु इस श्लोक में हम ये कहा गया है, पांडवों के पक्ष शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए थे। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण है। इसका कारण भगवान श्री कृष्ण है तथा पांडव है, क्योंकि वो धर्म के लिए लड़ रहे थे और भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे, साक्षात परमेश्वर। इस वजह से उनको पूरा परमेश्वर पर विश्वास था। हमारे भगवान श्री कृष्ण पे परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वे कितनी भी विपत्ति में डाल दिया जाए। इस श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है कि जो कौरव थे उनके हृदय जो थे वो विदीर्ण हो गए थे शंखनाद की ध्वनि से। परंतु पांडवों के बारे में इस श्लोक में ऐसा कुछ नहीं बताया गया। इस श्लोक से ये पता लगता है कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे उनके हृदय विदीर्ण हुए, परंतु पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। उनके पक्ष में भी कई अन्य वीरों ने शंखनाद की ध्वनि बजाई। इसका कारण सिर्फ भगवान श्री कृष्ण थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण साक्षात पांडवों के पक्ष में थे। और जो व्यक्ति परमेश्वर की शरण में चले जाता है फिर उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वे कितनी भी बड़ी विपत्ति में क्यों ना हो। इस प्रकार से हमारा श्लोक 19 यहीं से खत्म होता है। हम अपना श्लोक 20 तथा 21 को पढ़ते हैं। अत्यविष्ठान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रं कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवा। अर्थात हम आगे जानेंगे, अभी हम पूरा श्लोक पढ़ते हैं आगे वाला भी। श्लोक 20 इस प्रकार से। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहु महीपते अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युतं यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वस्थितान् कर्मयासेयोध्यम् अस्मिरं समुद्यमे। हमने श्लोक 20, 21, 22 को एक साथ जाना। अब हम अर्थात तथा तात्पर्य विस्तार पूर्वक जानते हैं। श्लोक 20 इस प्रकार से। उस समय हनुमान जी से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना
धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए थे। यानी जो हमारा श्लोक 20 है उसमें ये बताया गया है कि उस समय हनुमान जी से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी से ये शब्द कहे। यानी श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी ने क्या कहा वो बताया गया है श्लोक 20 में। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ये प्राप्त होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन साक्षात भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे और भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार ही हो रहा था। अर्जुन जी की ध्वजा पर जो विजय का चिन्ह था उस पर हनुमान जी का वो बना हुआ था चिन्ह। अर्जुन जी की जो ध्वजा थी उन पर हनुमान जी का चिन्ह बना था जो विजय का प्रतीक था, क्योंकि हनुमान जी ने राम तथा रावण के युद्ध में श्री राम जी की सहायता की थी। श्री राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन जी की सहायता के लिए रथ पर हनुमान जी तथा राम जी दोनों ही उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण साक्षात राम है और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनके नित्य सेवक हनुमान जी होते हैं तथा उनकी नित्य संगिनी से वैभव की देवी माता सीता हमेशा उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी प्रकार के शत्रु से भय का कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि अर्जुन जी के पास तो साक्षात भगवान श्री राम थे, साक्षात हनुमान जी थे वहां पर और सीता माता थी जो वैभव की देवी है। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश उनका साक्षात निर्देशन कर रहे थे, जो साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन जी को युद्ध के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थिति में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। यानी इस श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है, अर्जुन जी जिस रथ पर आसीन थे उस रथ पर एक ध्वजा थी, जिस ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह था, जो एक विजय का प्रतीक था। और जहाँ श्री हनुमान जी होते हैं वहाँ राम जी भी होते हैं, जहाँ राम जी होते हैं वहाँ हनुमान जी होते हैं। राम जी के नित्य सेवक हमारे हनुमान जी हैं तथा हनुमान जी वहाँ पर उपस्थित थे। जब राम अवतार हुआ था प्रभु का तो हनुमान जी ने उनकी बहुत सेवा की थी। अब जो अर्जुन जी अब श्री राम साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी के साथ थे, तो जहाँ पे श्री राम होते वहीं पे सीता माता होते जो हमारी वैभव की देवी है। इसी प्रकार से श्लोक में ये बताया गया कि पहले से अर्जुन जी की जो जीत थी, विजय थी, वो निश्चित हो गई थी। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अच्युतम् यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कीर्मया स योद्धव्यम् अस्मिरण समुद्यमे। हमने श्लोक 21 तथा 22 को पढ़ा। अब हम विस्तार पूर्वक तात्पर्य जानते हैं। अर्जुन जी कहते हैं, अर्जुन उवाच, हे अच्युत, आप कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को देख सकूं और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य इस प्रकार से है, अर्जुन जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि आप मेरा रथ मध्य में लाके खड़ा कर दीजिए, इससे मैं उन लोगों को देख सकूं जो युद्ध की इच्छा की अभिलाषा से यहाँ युद्ध करने के लिए उपस्थित हैं और जिनसे मुझे संघर्ष यानी युद्ध करना है। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वह अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण इतनी अहेतु की कृपा करते हैं कि वो साक्षात भगवान है, फिर भी उन्होंने अपने मित्र अर्जुन जी का पार्थ सारथी बनना स्वीकार किया और उनकी सेवा में लगकर उनके सारथी बने। अब भगवान श्री कृष्ण जी को अर्जुन जी ने आदेश दिया था, तो सारथी के सारथी रूप में उन्होंने पद अपनाया था, तो उनको उनकी बात माननी थी और उनका रथ वो मध्य में ले गए। तो वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए वे अर्जुन उन्हें अच्युत कहते हैं।
सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई भी संकोच नहीं किया। अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही, यानी उनकी परम स्थिति बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे हम सभी के इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके नित्य सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव ही उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को कोई आज्ञा देने वाला ऊपर उनसे है नहीं, तो वो भक्तों की ही आज्ञा मतलब मानते हैं और वो उद्यत रहते हैं भक्तों की सेवा करने के लिए, क्योंकि वे स्वयं आज्ञादाता ना बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। वे ऐसा चाहते हैं क्योंकि इसमें वो आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि वे स्वामी है। अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं। भगवान श्री कृष्ण एक स्वामी और हम सब उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर कोई आज्ञा देने वाला उनको है ही नहीं, कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश होते हैं जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन्हें वो देता है आज्ञा किसी भी कार्य की। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन जी को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी। अब भगवान श्री कृष्ण के भक्त होने के कारण अर्जुन जी योद्धा तो थे, पर उनका जो हृदय था बहुत निर्मल था, पवित्र था, बहुत पवित्र आत्मा थे वो, और उन्हें अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, यानी उन्हें अपनों से युद्ध करने के लिए बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता ना करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उन्हें युद्ध भूमि में आना पड़ा। उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, परंतु दुर्योधन उन्हें ग्राम क्या सुई बराबर नोक देने को तैयार नहीं थे, तो उनको हठ हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उन्हें युद्ध भूमि में आना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन जी के कारण ये सब हो रहा था। अतः वे ये जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि कौन कौन व्यक्ति आए, मेरे अपने कौन कौन आए, मेरे को किनसे युद्ध करना है, वो एक बार देखना चाह रहे थे। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जब युद्ध भूमि में वो शस्त्रों के साथ आए तो उधर शांति प्रयास का तो कोई वो प्रश्न ही नहीं उठता। वे फिर भी उन्हें देखना चाह रहे थे। अर्जुन जी फिर भी उन्हें एक बार देखना चाह रहे थे। ये देखना चाह रहे थे कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं, कि वे इस युद्ध को करने के लिए किस हद तक तुले हुए हैं, वो यही देखना चाह रहे थे। आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के 4 श्लोकों के बारे में जाना, उनको विस्तार पूर्वक तात्पर्य के साथ जाना। श्लोक 19, 20, 21 तथा 22 हमने विस्तार पूर्वक जाना। हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 को यहीं से समाप्त करते हैं। साष्टांग प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।